श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्री सुमंत्र जी जब श्री रामचंद्र जी को लेकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ और रानी कैकेयी के पास कोप भवन में आते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो देखते हैं कि जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कृसाज सहमि परौलख सिंघनिहि मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जब वहां जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। और राजा की स्थिति सुख ही अधर जरई सबु अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु सरुस समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा दशरथ जी के ओठ सूख रहे हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, और दशरथ जी का सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। अब पास में ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखते हैं, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी, यानी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुनान काऊ तदपि धीर धरि समऊ विचारी पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है, और श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इस तरह का दुसह दुख देखा। इससे पहले देखने की छोड़िए, प्रभु श्री राम जी ने दुख सुना भी न था, फिर भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण कर श्री रामचंद्र जी ने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण सुनहु राम सबु कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। तो श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से पूछते हैं कि मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बताओ, जिससे उस दुख के कारण का निवारण तो कर सके, यानी दुख दूर तो हो, वह प्रयास किया जाए, वह यत्न किया जाए। तब कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण सिर्फ यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। और आगे कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि दिन कहे निमोहि दुई बरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना सो सुनि भयउ भूप उर सोचू
छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू। राजा जी ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। अब मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांग लिया। जो हमें सुहान हम वह मांगे, दूसरे के सुहाए चाहे न सुहाए। और वही के सुन के राजा के हृदय में सोच होई गबा। काहे काहे से कि तुहार संकोच नाई छोड़ पावत है। सुत सनेहु इत बचनूत, संकट परऊ नरेश। सकहु तो आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। भाई इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। तो राजा जी इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को सिरोधार्य करो और राजा जी के कठिन क्लेश को मिटाओ। सुत सनेहु इत बचन उत। इत स्नेहु और उत बचनु, अर्थात न स्नेह छोड़ सके और न अपना वचन मिटा सके। सुत स्नेह को इत कैकेयी कह रही है और वचन को उत, कि तुम पर विशेष स्नेह है और वचन में सामान्य स्नेह है। यदि दोनों में बराबर स्नेह होता तो दोनों में इत कहती। जैसे कि सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बचइत बंधु सकोचू। राम जी के मन में पिता के वचन और भरत का संकोच दोनों बराबर है। कहते हैं कि सुत स्नेहु इत बचन उत। इस लोक के सुख के निमित्त तो पुत्र का प्रेम है, अब परलोक के साधन का हेतु वचन का पालन है। तो इसी संकट में पड़े हैं, अर्थात पुत्र को छोड़े तो यहां सुख न मिलेगा और यदि वचन अर्थात सत्य छोड़ दे तो परलोक नष्ट हो जाएगा। तो दोनों लोक कैसे बने, इस असमंजस में राजा जी हैं। अगर सपूत हो तो आज्ञा मानकर संकट को दूर करो, कैकेयी प्रभु श्री राम जी से कह रही है। तो कैकेयी ने कहा कि मुझे भाया वह मैंने मांगा, तुम्हारे संकोच से राजा उसे कहते नहीं है। कैकेयी व्यंग से यह दर्शाती है कि राजा को भय है कि हम तो वचन हार ही गए, पर न जाने तुम उनके वचन का पालन करोगे या नहीं। और इसी संकोच से राजा जी कहते नहीं और धर्म संकट में पड़े हैं। तो कैकेयी ने अब भी बात को नहीं खोली है कि क्या मांगी है। ढकी मुदी ही कह रही है कि जिससे श्री राम जी वचनबद्ध हो जाए, ये भी प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, तब मैं कहूं सकहूं तो। यानी कैकेयी को विश्वास नहीं है कि श्री राम जी राज्य छोड़कर वन को चले जाएंगे। इससे यह दिखा रही है कि पिता का वचन चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हारी उससे बुराई हो अथवा भलाई हो, यदि तुम उसका करना स्वीकार करो तो मैं तुमसे बता दूं, और नहीं तो राजा को तो धर्म संकट में ही पड़े मर जाएंगे, तुमसे न कहेंगे। राजा अपने संकट को निवारण करने में असमर्थ हैं, मिटा सकते हो तो तुम मिटाओ। और कैकेयी ऐसा कहकर राम जी को धर्म मार्ग दिखाती है कि पिता की आज्ञा मानो, पिता का क्लेश दूर करो, यह धर्म है। और इस तरह कह रही है कि जिससे धर्म समझकर राम जी वन को चले जाएं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिन तायति अकुलानी। जिभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना।
जनु कठोरपन धरई शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरू। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। तहि मह पितु आय सुबहुरी, सन्मत जननी तोर। तो कैकेयी निधरक बैठ कहई कटुबानी, निधरक से दर्शा रहे हैं कि कैकेयी को किसी का संकोच, डर, लज्जा कुछ भी नहीं रह गई। वह ढीठ, निर्लज्ज, केवल स्वार्थ साधक और अनार्य हो गई है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि विनयी और सत्यवादी श्री रामचंद्र जी से निर्लज्ज, ढीठ, अनार्या कैकेयी अपने स्वार्थ साधन में तत्पर अत्यंत कठोर वचन बोली। मंथरा ने कैकेयी को एक तो कपट सिखाया कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध। और वही कपट रानी ने राजा से किया कि कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। और दूसरे मंथरा ने कठिनता भी सिखाई थी कि किन्हे सी कठिन पढ़ाई कुपाठू। और उसी कठिनता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर दिखा रहे हैं कि वह ऐसी कठोर हो गई है। कौन? कैकेयी। कि कैकेयी की वाणी सुनकर मूर्तिमान कठिनता ही घबरा उठी। कैसी कटुवाणी है कि कठिनता आकुलानी कि यह तो मुझसे भी अत्यंत कठोर है। सिखई धनुष विद्या बर बीरू। वीर बैठ कर निशाना मारते हैं तो वैसे ही कैकेयी बैठी हुई निर्भय कटु वचन कह रही है। तो जिभ कमान वचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। धनुष से तीर निकलते हैं, ठीक वैसे ही जीभ से वचन निकल रहे हैं। राजा कोमल निशाना है, अर्थात राजा के कोमल हृदय को कैकेयी के कटु वचन बेध रहे हैं। जीभ को कमान कहना यहां इसका भाव कि जैसे तीर चलाने में कमान लचकती है, वैसे ही वचन बोलने में जीभ भी लचकती है। वचन सर, वचन को बाण कह रहे हैं और बाण लगकर हृदय में करक उत्पन्न करते हैं। बहुत करकट है। यद्यपि वचन राम जी से कह रही है कैकेयी जी, राजा को मृदु लक्ष्य कहकर बता रहे हैं कि श्री राम जी कठोर लक्ष्य हैं। इसी से कैकेयी के वचन रूपी सर यानी बाण का राम जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इससे श्री राम जी का स्वभाव भी दिखाया कि वे परम शांत और अक्रोधी। इतना ही नहीं, वे कठोर वचन कहने वाले से भी
बड़े प्रेम से बोला करते हैं। जनु कठोरपन धरई शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर भीरु। कठोरपन के दया नहीं होती, ठीक वैसे ही कैकेयी को राजा के क्लेश पर कोई दया नहीं है। वह बार बार कटुवचन बोलती है। और धरई शरीरु, अभी आगे धनुर्विद्या सीखना, और कठोरपन के शरीर होता नहीं है, तब हाथ में धनुष बाण लेना कैसे बने? इसलिए उसका शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीखना कह रहे हैं। कठोरपन की ही उपमा दी, क्योंकि कोमल हृदय वाले मृदुल पर शस्त्रपात नहीं करते। सिखाई, जो नई विद्या पढ़ी जाती है उसका अभ्यास किया जाता है। कैकेयी ने अभी अभी मंथरा से कठोर वाणी का पाठ पढ़ा है और कैकेयी इसी का अभ्यास कर रही है। कठोरपन धनुर्विद्या सीखता है, अर्थात सीखने में बार बार तीर को चलाता है। तात्पर्य कि कैकेयी का कठोरपन ही उसके मुख से बार बार कटुवचन कहलवा रहा है। बर वीरु, श्रेष्ठ वीर के सब तीर निशाने पर लगते हैं, एक भी वार उसका खाली नहीं जाता। नए सीखने वाले के निशाने खाली भी चले जाते हैं। भाई कोई कोई निशाने पे लगता है और कोई कोई बगल इधर उधर से यानी खाली चला जाता है। अब बर वीरु ये सीखते समय भी कभी निशाने से नहीं चूकता। वैसे ही कैकेयी का एक भी वचन रूपी बाण राजा को बिना आघात पहुंचाए नहीं रहता। कठोरपन कटु वचनों से सबको मारता है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। भाई सब प्रसंग, सारा व्यवरा, सारी कथा कैकेयी श्री रघुनाथ जी को सुनाकर बैठ गई। अब बैठ मनोह तनु धरि निठुराई, मानो निष्ठुरता ही शरीर धरे बैठी है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, सूर्य वंश के यानी सूर्य रूपी कमल को प्रफुल्लित करने को सूर्य तथा स्वाभाविक ही आनंद के खजाना राम सहज आनंद निधानु, स्वाभाविक ही आनंद के खजाना श्री राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। कैकेयी ने पहले सारा व्यवरा खोलकर सारी कथा, सारा वृत्तांत नहीं कहा था। मांग्यो जो कछु मोहि सुहावा, कैकेयी के मन में यह था कहीं श्री रामचंद्र जी भी अपने मुंह से कह दें कि हम पिता की आज्ञा सिर पर धारण नहीं करेंगे। ही कैकेयी ने पहले सारा व्यवरा खोलकर नहीं कहा, सारा कथा वृत्तांत नहीं कहा, क्योंकि कैकेयी के मन में थी कि ये भी अपने मुंह से कह दें कि हम पिता की आज्ञा सिर पर धारण करेंगे, तब सब प्रसंग मैं कह सुनाऊंगी, और कहीं अगर कह दें नहीं करूंगी, ये उसके भय था। नहीं तो राम जी वन को जाना स्वीकार न करेंगे। कैकेयी ने कपट किया, बात न खोली, इसी से श्री राम जी भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। श्री राम जी ने यह भी न पूछा कि क्या आज्ञा है जिसे सिरोधार्य करने को आप कह रही हैं। तब कैकेयी ने विचार कर कि हमने बात नहीं खोली, इसी से श्री राम जी चुप हैं। तब सारी कथा, सारा ब्यौरा, प्रसंग वृत्तांत कह सुनाया। सब प्रसंग
कि देवासुर संग्राम में राजा का बाण लगने से मूर्छित होना और उनकी रक्षा अपने द्वारा होने पर 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा करना। राजा की राम की सत शपथ करके, सत्य की प्रशंसा करके कि रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, तब वर देने की प्रतिज्ञा करने पर मैंने वर मांगा। वह सारी कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी से कैकेयी कह सुनाई। वो कहते कि मनहु तनु धरि निठुराई, राजा को कठोरपन धारण कर वचन रूपी बाणों से मारकर व्याकुल कर दिया था। अब श्री राम जी को निष्ठुरता की मूर्ति बनकर प्रसंग सुनाया, किंतु कैकेयी के हृदय में कुछ विकार न उत्पन्न हुआ। तो कैकेयी के मन, वचन और तन तीनों की निष्ठुरता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया कि निधरक बैठी कहत कटुबानी। तो निर्भय होना यह मन की निष्ठुरता है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, यह वचन की निष्ठुरता। अब बैठी मनहु तनु धरि निठुराई, यह तन की निष्ठुरता। और यह सब सुनकर मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। मन में मुस्काए प्रभु जी, क्योंकि मन में पिता के वचनों के पालन करने का उनको सुख हुआ। या यूं कहें कि कैकेयी के वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए कि तुमने माता हमारे मन की बात की है, यानी यह सब हमारे मन की बात हुई। मन मुस्काई भानुकुल भानु। प्रभु श्री राम जी का मुस्काना, हंसना या बिहंसना जहां पर भी उल्लेख किया गया है, बाबा जी ने उल्लिखित किया है, वहां इन 3 भावों में से एक भाव होता है तो वे माया को प्रेरित करते हैं या माया को आकर्षित करते हैं अथवा अलौकिक प्रीति देखकर प्रसन्न होते हैं। यहां श्री राम जी अपनी माया को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि जिससे कैकेयी के विचार स्थिर रहे, कहीं बदल न जाएं, और दशरथ जी वन गमन में विरोध न करें। मुस्काने के और भी भाव कि सहज आनंद निधान को भी आनंद रहित करने की इच्छा कैकेयी कर रही है, अर्थात समझती है कि अपना राज्याभिषेक सुनकर बड़े सुखी हुए होंगे। अब वन गमन सुनाकर इनका और इनकी मां का सब उल्लास में छीने लेती हूं। वरदान सुनकर अब प्रभु श्री राम जी रोए। मंत्रा ने कहा ही था कि सुत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। यह इसका एक भाव कि सरस्वती जी की चतुराई पर प्रभु हंसे। भाई कैकेयी की पूर्व प्रीति और इस समय की निष्ठुरता और अपनी माया का प्रभाव और भविष्य विचार कर प्रभु जी हंसे कि अपना भविष्य दुख नहीं जानती कि भरत राज्य का सुख इसको नहीं मिलेगा, कोरा कलंक ही हाथ लगेगा और हमारे तो मन की हुई देव कार्य होगा, भक्तों से मिलाप होगा, और जो विमल वंश यह अनुचित एकु था, इस अनुचित से कुल भी बच जाएगा। अब राजा कैकेयी के ऋण से भी उऋण हो गए, उनकी वाणी सत्य रंग में रंग गई। अब जो सत्योपाख्यान में उल्लेख है कि कैकेयी राज से जो प्रतिज्ञा की थी वह भी पूरी हो गई। यद्यपि प्रभु श्री राम सरकार सहज आनंद निधान है, फिर भी आनंदातिरेक से मुस्कुरा रहे हैं। नव गयंद रघुबीर मन राज्य अलान समान, छूट जानी बन गमन सुनी उर आनंद अधिकान। भाई वनवास प्रभु श्री राम सरकार को इष्ट है, पर निष्कारण सबको दुख देकर वन जाना नहीं चाहते।
तो सरस्वती जी की सहायता से यथेष्ट कारण हाथ लग गया, इसलिए मुस्कुराई। अगर प्रत्यक्ष मुस्कुराते तो प्रत्यक्ष मुस्कुराने से माता समझती कि यह भी मुझे चिढ़ा रहा है, इसलिए मन ही मन मुस्कुराई। भाई रावण की आज्ञा कि तेल बोरिपट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया रावण, इस पर हनुमान जी भी इसी भांति मन में मुस्काए थे कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मय जाना। भाई लंकादाह हनुमान जी को इष्ट था, परंतु आतताई होना नहीं चाहते थे कि सब कोई इनको आतताई कहे। तो सरस्वती जी की सहायता से उस दोष से भी हनुमान जी विनिर्मुक्त हो गए। पूंछ में आग लगने पर बंदर का चारों ओर दौड़ना स्वाभाविक है, और उससे चाहे आग लगे चाहे कोई मरे, बंदर दोषी नहीं है। अब मन में इसलिए मुस्काए कि प्रत्यक्ष मुस्कुराने से राक्षसों को संदेह होता, असंभव था कि वे सावधान हो जाते, इसलिए मन में मुस्कुराने का गूढ़ कारण होना ही चाहिए। भानु कुल भानु, भाई टीका से दीपक अधिक, और दीपक से मणि अधिक, और मणि से भानु। तो दीपक और मणि से घर और कुल ही में प्रकाश होता है। सूर्य ब्रह्मांड भर का प्रकाशक है। सूर्य के निकलने से ब्रह्मांड को सुख होता है, इसी तरह प्रभु श्री राम के बाहर यानी वन को निकलने से ब्रह्मांड भर को सुख होगा। भानुकुल भानु से यह भी दिखा रहे हैं कि प्रभु श्री राम राज्य के मोहजाल में नहीं फंसेंगे और न पिता को ही ममता तरुण तमी अंधियारी में गिरने देंगे। तो बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। श्री राम जी सब दूषणों से रहित निर्मल वचन बोलते हैं, जो ऐसे कोमल मीठे और सुंदर हैं, मानो वाणी के विशेष भूषण अर्थात सौभाग्य तिलक ही है। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अब माता कैकेयी से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भागी है, जो पिता माता के वचनों में प्रेम रखता हो। तो तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे माता, सारे संसार में मिलना कठिन है। प्रभु श्री राम जी बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। प्रभु ऐसे वचन बोले जो वाणी सरस्वती को भी शोभित करे। कहने का तात्पर्य कि सब दूषणों से रहित कोमल और सुंदर वचनों से वाणी की शोभा होती है। और कैकेयी के वचनों से प्रभु के हृदय में सुख हुआ, इसी से वाणी में दोष ना आया। यदि हृदय में दुख हुआ होता तो वचनों में दूषण आ जाता। जो माता पिता के वचन न मानते तो दूषण आता। और सुनने में मृदु है और अर्थ समझने में सुंदर है। सरस्वती जी वाणी द्वारा दूसरों को शोभित करती हैं, और श्री राम जी के वचन तो सरस्वती जी ही को शोभित करते हैं, अर्थात इनसे सरस्वती की प्रशंसा होती है। कहने का भाव, कैकेयी के वाणी का विभूषण श्री रामचंद्र जी का वचन है, क्योंकि सारद प्रेरित कैकेयी के कठोर कपटपूर्ण वचन कहकर वर मांगा कैकेयी ने कि रामचंद्र जी वन को जाएं।
उस वचन को श्री रामचंद्र जी ने शीश पर धारण कर पूरा किया और राजा के वचन का प्रमाण किया। यही स्वीकार राम वाणी का सार मर्म है। शारदा जी ने जो दूषित वाणी कैकेयी से कहलाई, उसका विभूषण श्री रामचंद्र का वचन है कि राम वाणी शारदा जी का श्रृंगार है। कैकेयी ने वह वाग्बाण छोड़े थे जिन्हें सुनकर कठिनता भी अकुला गई थी। सब बातें बेधड़क कहकर जब निष्ठुर कैकेयी चुप हुई, तब श्री रघुनाथ जी बोले, और उसी कटुवाणी के मुकाबले में कोई और पुत्र होता तो सहन करने में असमर्थ हो जाता और क्रुद्ध हो जाता। राज के बदले वनवास का संवाद सुनकर दुख का पारावार न रहता और कठोर वचनों से आहत हो वह भी तुकी बेतुकी जवाब दे देता। परंतु प्रभु श्री राम तो सूर्य कुल के सूर्य हैं, आनंद सिंधु सुखराशि हैं। यहां स्वाभाविक आनंद लहरें मार रहा है, उसके अंदर दुख कहां। कैकेयी प्रभु को दुखाना चाहती है पर दुखा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु सब दूषणों से विगत हैं। इसीलिए जो वचन बोले उनमें कठोरता नहीं, कोमलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी से बिल्कुल ही व्यवहारिक परंतु पूर्ण शिक्षा प्रचुर भाषण करवाया है। भाषण उनके कथनानुसार सचमुच ही वाग विभूषण यानी वाग देवी सरस्वती जी का सौभाग्य तिलक ही हुआ। और आगे कहते हैं प्रभु कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जननी शब्द से बता रहे हैं श्री राम जी कौशल्या और कैकेयी को समान मानते हैं। इतना ही नहीं, अपनी माता से कैकेयी को विशेष मानते हैं। बड़ भागी से भाग्यवान और बड़ा भाग्यवान दो का रूप। धर्म करने वाला पुरुष भाग्यवान है, श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला बड़ भागी है। अब पिता की आज्ञा का पालन सब धर्मों से श्रेष्ठ है कि पितु आयसु सब धर्म टीका। जो पुत्र पिता की आज्ञा प्राप्त कर उसका पालन करता है वह बड़ भागी है, अर्थात उत्तम है। और जो पिता के कहने पर करे वह मध्यम है और केवल भाग्यवान है। वचन में अनुराग है, अर्थात जो अभिलाषी रहता है कि मुझको कुछ आज्ञा हो सोई, वही, दूसरा नहीं। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, भक्षये यम विखम तीक्ष्णम पतेमपि चार्णवे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद सकता हूं, हलाहल विष को भी खा सकता हूं तथा समुद्र में भी गिर सकता हूं। तो तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पहले बड़भागी पुत्र का लक्षण कहे कि माता पिता के वचन में अनुराग करने से पुत्र बड़भागी होता है। अब बताते हैं कि माता पिता को अपने आचरण से संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में मिलना दुर्लभ है। यदि ऐसा दुर्लभ पुत्र किसी के हो तो उन माता पिता को परम बड़भागी समझना चाहिए। अर्थात ऐसे पुत्र की प्राप्ति से माता पिता बड़भागी होते हैं। सकल संसारा, देश ग्राम जिला प्रांत कि कौन कहे, संसार भर में दुर्लभ है। तो मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी,
सन्मत जननी तोर। हे माता, वन में विशेष रूप से मुनि लोगों से भेंट होगी और जिससे मेरा सभी प्रकार भला है। सबहि भांति हित मोर अत्ते ही मह पितु आयसु बहुरी। और उस पर भी पिता की आज्ञा और फिर आप यानी माता की सम्मति, यह तो सर्वश्रेष्ठ है। इस आज्ञा को तो अवश्य ही पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब मुनिगण मिलन विशेष वन सबहि भांति हित मोर अतहि मह पितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर। और आगे भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो वह बात श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से कही है कि तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राऊ मुकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। तो श्री राम जी के ये वचन केवल कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है कि मुनिगण मिलन विशेष है, अर्थात मुनियों का मिलना तो यहां भी है। वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि बहुत से हैं भाई, वशिष्ठ जी गुरु ही जी हैं, वामदेव हैं और सारे ऋषि मुनि, पर वन में विशेष है और उसका विशेष संग भी होगा। अर्थात वहां तो दिन रात उन्हीं का संग बना रहेगा, उन्हीं का साथ रहेगा। सबहि भांति हित मोर। क्यों? क्योंकि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भाई मुनिगण से संतगण अभिप्रेत है। यहां मालूम होता है कि सुमति कीर्ति सदगति ऐश्वर्य भलाई सबकी प्राप्ति संतों के संग से कही गई है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान उपाऊ। सबरी और जटायु ये वात्सल्य रस के उपासक, मुझ पर वात्सल्य भाव रखने वाले निषाद राज सुग्रीव विभीषण ये सख्य भाव वाले और हनुमत आदि सभी वानर वीर दास रस के उपासक, ये सब वन में ही तो हमें मिलेंगे। और ये सब भांति कि हमारे हित है जो वन में ही मिलेंगे। तो विशेष वन असभहि भांति हित मोर से इसीलिए तो हमारा आविर्भाव हुआ। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने पिताजी से कुछ ऐसा कहा कि राज्यात कोटि गुणम सौख्यम मम राजन वने सतः त्वत्सत्य पालनम देव कार्यम चापि भविष्यति कैकेयाश्च प्रियो राजन वनवासो महागुण। अर्थात वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ों गुना सुख होगा। इसमें आपके सत्य की रक्षा होगी, देव कार्य होगा और कैकेयी का भी प्रिय होगा। तो राजन वनवास में महान गुण है। अत्ते ही मह, उससे भी बढ़कर बात यह है कि पितु आयसु, पिता की आज्ञा यह अधिक श्रेष्ठता। अब बहुरी उसके भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ, मुनियों से बड़े पिता और पिता से बड़ी माता। तो मुनियों के दर्शन से, पिता की और तुम्हारी आज्ञा मानने से यानी माता की आज्ञा मानने से मेरा उत्तरोत्तर अधिक हित ही है। अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से क्या कहते हैं और प्रभु श्री राम का वन गमन के पहले के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।